नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया बावी चित्तावर और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत ही शर्म, बहुत ही झिझक लोगों के मन में रहती है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हमारे पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आते हैं जो संबंध ही नहीं बना पाए हैं और पूछने पे पता चलता है कि महिला के अंदर वैजिनिस्मस नाम की समस्या है। वैजिनिस्मस का अर्थ ये होता है कि जब भी इंटरकोर्स के दौरान महिला के योनि मार्ग के आसपास के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये समस्या काफी कॉमन है, परंतु इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत झिझक रहती है, इसलिए घर में, परिवार में, इवन डॉक्टर से भी लोग इसे डिस्कस नहीं करते हैं। आइए जानते हैं आखिर वैजिनिस्मस क्या होता है, इसके कारण क्या है और क्या इसका इलाज संभव है जिससे कि महिला नेचुरली कंसीव कर सके और इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज किस किस तरह से होते हैं। वैजिनिस्मस की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी पेनिट्रेटिव सेक्स का अटेम्प्ट करती है पेशेंट, उस समय उसके योनि मार्ग के आसपास के, वेजाइना के आसपास के जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे मरीजों का इंटरनल सोनोग्राफी या किसी भी तरह की जांच भी जो है वो नामुमकिन होती है। यदि इसकी कारणों की बात करें तो अधिकतर केसेस में इसके कारण अज्ञात होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम नहीं बता सकते। इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी वेजाइना में नहीं होती है, ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ मरीजों के मन में ऐसा गलतफहमी रहती है कि शायद वेजाइना का इंट्रोइटस छोटा है, इसके कारण से इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा। हकीकत यह है कि इनमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी कुछ भी नहीं होती, परंतु मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से जो है वो इंटरकोर्स नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में कई बार बचपन में सेक्सुअल एब्यूज या कुछ ट्रॉमा या फिर पेनफुल इंटरकोर्स की भी हिस्ट्री रहती है, परंतु अधिकतर केसेस में हिस्ट्री में या एग्जामिनेशन में हमें कुछ भी एब्नॉर्मल नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है वो भी चैलेंजिंग है, क्योंकि पेशेंट्स इसमें काफी साल के बाद में प्रेजेंट करते हैं। मेरे अनुभव में कई ऐसे दंपत्ति हैं जिनको 2, 3, 4, 5 साल से ये समस्या है, परंतु वो कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं, उन्होंने कभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं करी। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें 3 मुख्य चीजें जो है वो हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग। साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें शरीर के अंगों में कोई खराबी नहीं है, परंतु कुछ मानसिक धारणाओं के कारण, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं उसके कारण जो है ये वेजाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज करते हो, उनकी जो काउंसलिंग है, उनकी जो ट्रीटमेंट है, ये काफी सहायक हो सकती है। सेल्फ हिप्नोसिस या फिर डॉक्टर के द्वारा दिया गया हिप्नोसिस भी ऐसे केसेस में उपयोगी होता है। यदि हम हमारी तरफ से बात करें तो इसमें वेजाइनल डायलेटर थेरेपी दी जाती है। वेजाइनल डायलेटर्स जो है ये ऑनलाइन भी अब अवेलेबल रहते हैं। पेशेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो स्वयं ही वेजाइनल डायलेटेशन करें, जिससे धीरे धीरे उनके मन में ये कॉन्फिडेंस आता है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। वेजाइनल डायलेटर वो जब एक्सेप्ट करने लगती हैं, उसके बाद फिर उन्हें सलाह दी जाती है कि अब वो पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए ट्राई कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसेस ग्रेजुअल होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। तीसरा और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो है बोटॉक्स। आप जानते हैं कि बोटॉक्स एक इंजेक्शन है जो मसल का पैरालिसिस करता है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, कॉस्मेटिक में इसे यूज किया जाता है, और भी कई यूरोलॉजी और कई सारे इसके थेरेप्यूटिक यूजेस होते हैं। वेजाइनल मसल्स में यदि हम बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता और इसके कारण वेजिनिस्मस में कई पेशेंट्स में अच्छा रिलीफ मिलता है। यदि ये तीनों ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो लगभग 80% केसेस में हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि पेशेंट अपने सेक्सुअल रिलेशंस जो है वो रिज्यूम कर सकता है और कई बार जो है वो अपने आप ही कंसीव होने की स्थिति बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वेजिनिस्मस में ये है कि ये एक बहुत रेयर समस्या नहीं है। काफी दंपतियों के अंदर ये समस्या रहती है, परंतु वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करने में बहुत झिझकते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है, इसका ट्रीटमेंट आसानी से बिना दवाइयों के संभव है, तो इसके बारे में डिस्कस करने से बिल्कुल मत झिझकिए और इसका ट्रीटमेंट के बाद आप हो सकता है नेचुरली ही कंसीव कर लें, आपको किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़े। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम और इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।